चेक। ओम चेक। शांति। आज हम सभी भाग्यशाली आत्माएं जिस लक्ष्य से यहाँ एकत्र हुई हैं, उस लक्ष्य का एक कदम हमारे सामने उपस्थित है। आज का ये विशेष शुभ दिन हम सभी ने परमात्मा की याद स्वरूप दिन को बनाने के लिए निश्चित किया है और उसमें हमारे साथ आदरणीय भ्राता सूर्य जी होंगे और उनके पहले जो कदम, मैंने कहा पहला कदम, हमारे बीच में आ गई हैं हमारी मीठी प्यारी गीता बहन जी। आपके लिए मैं क्या कहूँ विशेष, मैं तो ये कहूँगी कि आप ही भाई जी को लेकर आए हैं, साथ आए हैं और पहले हमारे पास उपस्थित हो गए हैं वो सुंदर वातावरण बनाने के लिए, ताकि हम सभी आज वो विशेष अनुभव कर सके जिसके लिए भ्राता जी इतनी दूर से हमारे साथ आकर के मिल रहे हैं। हम सब भी तैयार हैं। तो गीता बहन जी, आप बहुत विशेष हैं क्योंकि आपका नाम ही आपकी सबसे पहली पहचान है। परमात्मा ने जो गीता का सत्य ज्ञान दिया, आपके मुख से वो प्रति पल प्रति समय उच्चारित होता है। आप परमात्मा की वह सच्ची गीता बनी। आपका बाल्यकाल मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आरंभ हुआ। आपने वहीं शिक्षा दीक्षा ली और इस ईश्वरीय ज्ञान से मैं तो ऐसा समझती हूँ और पर्सनली मैं भी जानती ही हूँ कि आप अपने बचपन से उन माता पिता के संग रहे और इस ज्ञान को लेकर आप परिवार सहित ही नहीं, आप अपने पूरे एरिया में परमात्मा का सत्य ज्ञान देने के भी निमित्त बने। और आज हम सब आपके बहुत सुंदर जो वाक्य हैं जो हमें प्राप्त होने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपको कुछ बताना भी चाहूँगी कि गीता बहन जी, आपने बहुत सारे विषयों पर अनेक स्कूल कॉलेज इंडस्ट्रीज में तो बोला ही है, पर आप ब्राह्मण परिवार में भी अनेक शक्तियों, अनेक दैवी गुणों के ऊपर बहुत सुंदर धारा प्रवाह आपके प्रवचन होते हैं। आप अपनी वाक्पटुता की धनी हैं और इस धन से आज आप सब, हम सब भी माला माल होने वाले हैं। इसलिए मैं आपका स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सब भी इस स्वागत में साथ हैं। अभी रश्मि बहन इंदिरापुरम से अपने सभी समूह के साथ और आदरणीय सुनीता दीदी जी भी हैं, जिनसे हमने अभी ईश्वरीय महावाक्य सुने। इस स्वागत की सुंदर लहर में हम सभी खुशी की, स्नेह की लहर में लहरा रहे हैं। ये ब्राह्मण परिवार का अवार्ड है और आपने यूके वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में इंटरनेशनल सोशल आइकॉन अवार्ड 23 भी जीता है, हासिल किया है। आप बारंबार धन्यवाद की पात्र हैं। हमारे पांडव भाई भी आपके स्वागत में उपस्थित हैं। वसुंधरा परिवार से राजेश भाई और राजेंद्र भाई त्यागी जी, आप मोहन नगर राजनगर क्षेत्र से हैं। और ये जो सुंदर सुंदर पौधे आप इनके हाथों में देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर प्रत्यक्ष करते हैं अपनी सुंदरता। इसमें तुलसी है, इसमें विशेष पौधे हैं। ये साधारण पौधे तो साधारण हो ही नहीं सकते, परंतु इनमें अपनी एक विशेषता भरी हुई है। और आज हम गीता बहन जी के सम्मुख हैं, तो आज वैसे भी हमें बहुत सारा ज्ञान धन
क्योंकि जब ज्ञान धन की लक्ष्मी हमारे सामने उपस्थित है तो हम भी आज किसी भी प्रकार से कमी नहीं रखेंगे अपने ज्ञान धन को अर्जित करने में। आप पिछले लगभग 12 वर्षों से आदरणीय सूर्य भाई के साथ जहाँ तहाँ सेवाओं में उपस्थित, हर समय चाहे देश विदेश में भी आपका जाना हुआ। और उससे पहले अगर मैं आपको ले चलूं तो आपके अंदर एक माँ की ममता, एक स्नेह, क्योंकि आपने ग्लोबल हॉस्पिटल में अपने जीवन की आध्यात्मिकता के आरंभ के 7 वर्ष ईश्वरीय सेवा में भी दिए हैं। तो ग्लोबल हॉस्पिटल में आपने वो माँ की स्नेह की ममता अनेकों पर फेरी होगी। तो ऐसी ममता की धनी, ऐसी ज्ञान की धनी मूर्ति आज हमारे सम्मुख उपस्थित है। आदरणीय बहन गीता जी, आपके वक्तव्य के हम सब अभिलाषी हैं। ओम शांति। ओम शांति। 2 मिनट प्यारे शिव बाबा का आह्वान करके हम इस भट्टी की शुभ शुरुआत करेंगे। सभी दिल से बाबा का आह्वान करेंगे और जब इतनी सब आत्माएं उसका एक साथ आह्वान करेगी तो उसकी उपस्थिति भी हमको फील होगी कि वो आया हमारी सभा में और बहुत ही पावरफुल प्रकंपन दृष्टि के द्वारा दे करके गया। तो 2 मिनट परमपिता शिव बाबा का हम आह्वान करेंगे। लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा की घड़ियां है आई, व्यर्थ विकल्पों की बीमारी लेने लगी विदाई, विस्मृत होने लगी पुरानी दुनिया दैहिक भान, होने लगे प्रयोग योग के नित नव अनुसंधान। इस तप से ही स्वर्णिम युग का तेज निखरने वाला, जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि। ओम शांति। वर्तमान समय में अगर मन चित्त पर किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर है, बोझ है, बोझ स्ट्रेस नेगेटिव ही नहीं होता, कभी कभी पॉजिटिव स्ट्रेस भी आ जाता है। मान लीजिए हमारी कोई बहुत ही शुभ भावना, शुभ कामना है, कोई शुभ इच्छा है
और उसमें बाधाएं आ रही हैं, पूर्ण नहीं हो रहे, तो वो भी कभी कभी मन पर प्रेशर ले आता है, बोझ ले आता है। तो आज इस भट्टी की शुरुआत में अगर इस तरह की कुछ बातें हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव स्ट्रेस मन पर है, तो समय अनुसार अपने मन को सुरक्षित हमें रखना है, मन की शक्तियों को जागृत अवस्था में रखना है, मन के बल को हर दिन बढ़ाते हुए चलना है और मन को शांत रखकर उसे विचलित होने से बचाना है। ये समय की डिमांड है वर्तमान समय में, और हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अटैक मन पर ही हो रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, आज से 21 डेज मन में किसी भी प्रकार का कोई भी भाव बोझिल कर रहा है, वो हम अपने खुदा दोस्त गुड फ्रेंड बाबा को या तो सुनाएं, दिल खोल कर बात करें, या फिर उसके नाम पत्र लिख दें, लेटर लिखें उसको और अर्पण कर दें। अर्पण, समर्पण जिंदगी का बहुत बड़ा एंजॉयमेंट है। एक बार उसे हृदय से अर्पण करके देखिए। हो सकता है कि मेरी प्लानिंग, जो मैं प्लान कर रही हूं, वो रोंग हो, परंतु भगवान की प्लानिंग कभी भी गलत नहीं हो सकती। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अपनी और अपने परिवार की प्लानिंग हर रोज उसके हाथ में सौंप दो। मेरी भी और मेरे परिवार की प्लानिंग आप कीजिए, क्योंकि आपसे बेटर प्लानिंग कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि जो शायद मैंने प्लान किया है उसके कुछ विपरीत होने लग जाए, क्योंकि मेरी प्लानिंग रोंग हो सकती है। रोंग अगर है तो जब वो उसको राइट वे में लेके जाएगा तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिलेगी जो मेरे मन चित्त को स्वीकार नहीं होगी। परंतु ये विश्वास हमेशा रखिएगा कि रिजल्ट बेटर से बेटर आएगा। मैं पूरा भरोसा दे सकती हूँ, खुद से ज़्यादा ऊपर वाले पे भरोसा कर सकते हैं कि मेरी प्लानिंग से बेस्ट उसकी प्लानिंग होगी। तो अपने परिवार की प्लानिंग उसके हाथों में। हो सकता है ये कोई भी बोझ है दिमाग में, किसी भी प्रकार का प्रेशर है, लिखकर, बोलकर, दिल खोलकर, पूरे विश्वास के साथ सौंप दो। इसी में मेरा फायदा है, मेरे चित्त की शांति है, खुशी है, यही मेरे लिए कल्याणकारी है। सौंप दो। और सौंपो कैसे? पूरे विश्वास के साथ यहाँ से निकाल कर उसको देकर बड़े दिल से गीत गाइए कि अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे है मंजूर नहीं, हार स्वीकार नहीं करना, ना आज, ना कल, ना कभी। इसकी अब सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, आग डोर तुम्हारे हाथ में। हार नहीं चाहिए क्या? मैं कौन? रोज सुबह उठ के दावत से साधना में विजयी भक्त का तिलक लगाइए। विजुअलाइज कीजिए संसार की महाशक्ति, ऑलमाइटी ऑथोरिटी स्वेच्छा से मेरे को क्या करेंगे? यहाँ पर विजयी भाव अंतरात्मा में उतार लीजिए और ये ऐसी स्टैंड आत्मा पर लग जाएगी कि
काम पक्का, लेकिन जब किसी चीज पर स्टैंड लग जाती है तो क्या होता है, फाइनल, काम पक्का हो जाता है। तो ऐसी ही स्टैंड लग गई है इस आत्मा पर विजयी भाव। स्वीकार करेगी मैं विजयी रतन हूँ, मेरी विजय सुनिश्चित है। अंदर लेकर जाए इस बात को, पूरी यूनिवर्स में हमारी धुन फैल जाए जब मैं इस स्वामान को अभ्यास करूं कि मैं विजयी रत्न हूँ, कल की विजयी हूँ, जन्म जन्म की विजयी हूँ। हजारों लाखों बार मैंने माया को जीता है, अभी भी जीतूंगी। मेरी विजय सुनिश्चित है, मेरी विजय डिले तो हो सकती है परंतु कैंसिल हरगिज नहीं। तो देखिए विजय कैसे मेरे पास आने लगती है। लगेगा कि अब तक जहां मैं फेल हो रही थी अभी मैं पास हो रही हूँ, अभी मेरी विजय काम कर रही है। हर कोड में, हर संकल्प में निर्माण करने की शक्ति है। और ये जो आपने स्वामी दिए हैं बहुत स्पेशल, शक्तिशाली, पॉजिटिव, पावरफुल संकल्प है। जितना जितना मैं उसको विद कॉन्फिडेंस, विद फीलिंग अपने अंदर स्वीकार करती जाऊंगी, उतनी उसकी एनर्जी फैलती जाएगी चारों तरफ। बहुत तेजी से इसकी एनर्जी फैलेगी। मेरा माइंड सेट वैसा ही तैयार हो जाएगा जैसा मैं सोच रही हूँ, जैसा मैं मान रही हूँ, जो मैं स्वीकार कर रही हूँ। अगर मैं बार-बार स्वीकार करें मेरी तो हार ही हो जाती है, मुझे तो असफलता ही मिलती है, मैं तो बुरी बैड लगी, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा जीवन तो बिंदु से ही बना हुआ है। तो बार-बार फोकस, बार-बार सोचना, ये क्या कर रहा है, उन बैड एनर्जी को क्रिएट कर रहा है, उनको जनरेट कर रहा है। लेकिन इसके विपरीत जब मैं पॉजिटिव सोचना शुरू करती हूँ तो वो भी क्रिएट होना शुरू हो जाता है। हमारे हर सोच में, हर विचार में, हर बोल में एनर्जी है। अब वो कैसी एनर्जी मुझे क्रिएट करनी है वो मेरे हाथ में है। मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या स्वीकार करना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे किस पे फोकस करना है, वही सब मेरे साथ होने लगेगा। अगर मैं बहुत ज्यादा दुख के, टेंशन के, परेशानी के, निंदा चुगली के फोकस में रहती, हर टाइम ये तो ऐसी है, ये तो ऐसी है, इसमें तो ऐसा बोला, इसने तो वैसा बोला, तो पता लगेगा कि मैं उस कमी से मुक्त थी, परंतु लंबा समय मैंने किसी की कमी का चिंतन किया, वर्णन किया, और थोड़े दिन में पता चला कि वो कमी तो मेरे में आ गई। मैंने उसे क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। ठीक इसी प्रकार से यदि मैं किसी के गुरु के बारे में, किसी के टैलेंट्स के बारे में, अच्छाइयों के बारे में, विशेषता के बारे में वर्णन करती हूँ, चिंतन करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ, तो पता लगेगा अच्छाई उसकी थी, टैलेंट उसका था, गुण उसका था, और अभी मेरे में दिखाने गया। इसीलिए बाबा ने दो शब्दों में बात की कि बच्चे हमेशा हंस बुद्धि बनकर रहो। भले ही किसी आत्मा में 99 कंकड़ पड़े, और तुम 99 को रिजेक्ट करके एक मोती को चुनो। एक मोती तो होगा ना, 99 को मत देखो, एक मोती चुनो। अगर 99 पर मेरा फोकस रहेगा तो मैं होगा, लेकिन एक गुण रूपी मोती पर मेरा फोकस रहेगा तो फिर मेरी हंस बुद्धि। तो अभी समय अनुसार मुझे हंस
सामने से गुजरेगा तब मेरी सुनवाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि समय राइट नहीं, और जब समय राइट नहीं होता तब आप कितना भी अच्छा करो, रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए थोड़ा सा हमें वेट करना है राइट टाइम का। ये बैड पीरियड जा रहा है, इसे चलने दो, ये चला जाएगा, गुजर जाएगा। राइट पीरियड मेरे सामने फिर आएगा कि मेरी सुनवाई होगी। इस बात का हमें वर्तमान समय में ध्यान रखना है। क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, अगर बैड पीरियड चल रहा है तो पेशेंस रखिए और उसके बाबा का हाथ पकड़िए और इन्हीं को बढ़ाइए, पुण्यों को बढ़ाइए, दुआ दीजिए, कुछ अच्छा कीजिए ताकि उसका प्रभाव कम से कम मेरे ऊपर पड़े। मैं बहुत इजीली उस पीरियड को क्लोज करता हूं, ठीक है? तो ये काम मुझे करना है। कभी कभी क्या होता है, हम दिल शिकस्त हो जाते हैं कि हम कुमरन भी लागे करते, भोग भी लगाते, बाबा की वाणी भी सुनते, फिर क्यों अनुचित मन के मुताबिक काम नहीं हो रहे हैं? ऐसा क्यों? रीजन कोई ना कोई कर्म का परिणाम वर्तमान समय में मेरे सामने खड़ा है। सिंपल सी बात है। तो ऐसे में ऊपर वाले के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस, अंतिम परीक्षा जो होगी हमारी, वो भी हमारे निश्चय होगी। इतिहास गवाह है, निश्चय के आधार पर हमने बड़े से बड़े युद्ध जीत लिए और संशय के आधार पर जीते हुए युद्ध भी हम हारे। तो बाबा ने कहा है, निश्चय बुद्धि विषयति संशय बुद्धि, तो डाउट बिल्कुल नहीं। जो हो रहा है वो अच्छा, जो हो गया वो अच्छा, जो होने वाला है वो अच्छा। श्रीमद् भगवद गीता में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है, बाबा ने भी कहा है, सब इसीलिए उस पे डाउट बिल्कुल नहीं। फेथ ऐसा विश्वास गजब का ऊपर वाले पे करे हम, ऐसा विश्वास मेरा हो उसके ऊपर कि एक बार तो वो भी सोच में पड़ जाए कि अगर मैंने इसके विश्वास की लाज नहीं रखी तो दुनिया में मेरे ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करेगा। ऐसा गजब का विश्वास आप भगवान के ऊपर कर सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जब गोद में होता है, वो खाने खिलौने से जब नहीं मानता, इरिटेट हो जाता है, तो उसको ऊपर हवा में फ्लाई करते हैं, और जैसे ही उसको हवा में फ्लाई करते हैं तो वो इंजॉय करता है, किलकारी मारता है, हंसता है। लेकिन देखिए, अगर वो हाथ से छूट जाए 1%, अगर वो हाथ से छूट जाए तो उसको कितनी गहरी इंजरीज हो सकती है। परंतु वो एक रिस्की सिचुएशन को भरपूर एंजॉय कर रहा है। किसके बलबूते एंजॉय कर रहा है वो जी? उसे खुद से ज्यादा विश्वास उन हाथों पर है जिनमें वो थमा है। तो ऐसे ही छोटे से बच्चा बनकर के हम बाबा को अपने आप को सौंप दें, और मुझे पूरा विश्वास है जो तीनों लोगों को थामे बैठा है वो आपको भी गिरने नहीं देगा। लेकिन सौंपना पड़ेगा, सौंप दे, अच्छी तरह से सौंप दे। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मेरे फेवर में नहीं है और मैं जिद करके बैठी, जी बाबा पूरा करो जी। नहीं बाबा, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं अपना प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। हम लोग कॉलेज पढ़ते थे, हम एक विलेज में रहते थे। विलेज से बस स्टैंड पर हमें जाना पड़ता था, 15 मिनट लगते थे। वहाँ से हम बस लेते थे, बस से फिर कॉलेज जाते थे। एक ही बस आती थी कॉलेज
टाइम पर। हमारे एग्ज़ाम थे, फाइनल एग्ज़ाम। थोड़ा सा मैं लेट हो गई, 5 मिनट, लेकिन बस अपने टाइम पर आएगी। हमने अपने गांव से बस स्टैंड तक जो 15 मिनट का रास्ता था, इतनी दौड़ लगाई जैसे कोई कंपटीशन होता है ना, और पूरी जान लगा देते हैं रेस में, दौड़ में, ऐसे। और उस दिन मुझे याद है कि एक भी श्वास ऐसा नहीं निकला होगा जिसमें मैंने बाबा को नहीं पुकारा, क्योंकि मेरे एग्जाम की बात थी। अगर छूट गया तो पूरा साल बेकार। तो भागती जा रही हूँ, बाबा बाबा मदद करना, बाबा बस को थोड़ा रोक देना, बाबा बस थोड़ी डिले हो जाए, और पूरी शक्ति मैंने दौड़ने। बाबा के सिवाय कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ भी याद नहीं। बस अब बाबा ही है जो मुझे पार कर सकता है। लेकिन जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंची तो मेरी आंखों के सामने से बस निकल गई। अब आंख से आंसू बह रहे हैं और अंधेरा आंखों के सामने आ गया कि मेरा पूरा साल खराब। अब क्या होगा? गिले शिकवे उल्हाइने, बाबा इतना याद किया मैंने तुझे, इतनी मदद मांगी, तू इतनी सी मदद नहीं कर सकता? क्या करते हो ऊपर बैठ के? आपने मेरी इतनी सी भी मदद नहीं की। मतलब उनको जितनी भी खरी खोटी सुना सकती थी तो सुनाई। आंखों से आंसू बह रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि अभी मैं कॉलेज कैसे पहुंचूंगी। थोड़ी देर के बाद एक परिचित व्यक्ति अपनी एम्बेसडर कार लेकर के मेरे सामने आए। बोला क्या हुआ? वो मुझे रोता हुआ देख रहे। मैंने कहा मेरी बस छूट गई, मेरा एग्जाम। बोला बैठो बैठो, मैं उधर ही जा रहा हूँ, कॉलेज पे छोड़ दूंगा। उसने अपनी कार में मुझे बिठाया, और जैसे ही 10 मिनट हम चले तो मैंने देखा वो बस का तो एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। जो बस छूट गई थी उसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, काफ़ी लोग घायल हो गए, कुछ मर गए। जब मैंने उस बस को देखा और एक्सीडेंट हुआ देखा उसका, तो मुझे लगा भगवान को क्या मुंह दिखाऊं अब मैं। इतना कुछ बोल दिया मैंने उसको, जाने अनजाने में इतना कुछ बोल दिया, और ये प्रैक्टिकल तो कुछ और ही हुआ पड़ा है। तो भगवान ने बस छुड़वा करके अच्छा किया या पकड़वा करके अच्छा करता? मेरी जिद मानकर अच्छा करता या जिद ना मान करके अच्छा किया उसने? बताइए क्या किया? तो कभी कभी हमारे साथ ये सिचुएशन होती है, हम पीछे लगे रहते, करो करो करो, भगवान कुछ और ही देख रहा है। उसको पता है कि ये जो बोल रहा है ना, ये वर्तमान को देख रहा है, ऐसे फ्यूचर का तो पता ही नहीं है। इसीलिए वो जो मेरे लिए करेगा बेस्ट से बेस्ट करेगा। 100% फेथ, 0% भी डाउट नहीं, मार्जिन ही नहीं है डाउट की। 100% विश्वास रखिए उसके ऊपर। तो उस पर हम विश्वास ऐसा रखें कि मेरे विश्वास के सामने ना उसका सिंहासन भी क्या हो, इसका तो विश्वास का लाज रखना ही पड़ेगा। ऐसा मेरा विश्वास उसके ऊपर हो, डाउटफुल नहीं, दिल शिकस्त नहीं। अगर कहीं मन में डाउट या ऐसा लगता है कि मैं दिल शिकस्त हो रही हूँ, टूट रही हूँ, तो जो सेंटर की निमित्त बहनें हैं या जो बड़े हैं, आप अपनी दिल की बातें उनसे शेयर कीजिए, उनसे एडवाइस लीजिए, राय लीजिए, परंतु डाउट में मत रहिए। क्योंकि संशय बुद्धि क्या कर देगा? संशय बुद्धि क्या कर देगा? बनते काम बिगाड़ देगा। जो काम बन के आ रही है उनको क्या करेगा? बिगाड़ देगा। और निश्चय क्या करेगा? बिगड़े हुए को बनाना शुरू कर देगा। इसीलिए भगवान में 100% निश्चय। ठीक है ना? दूसरी बात बाबा ने एक बहुत सुंदर कही कि अगर अभी 4-5 महीने पहले साकार मुरली में आई थी, योग नहीं लगता। माता ही बोल रही बाबा हम चाहते हैं हमारा योग लगे, पुरुषार्थ अच्छा हो, परंतु योग नहीं लगता, पुरुषार्थ नहीं होता जैसा हम चाहते हैं पर होता नहीं। तो बाबा ने एक बहुत सिंपल विधि बताई कि बच्चे योग नहीं लगता, कोई बात नहीं,
पुरुषार्थ जैसा चाहते वो नहीं होता, कोई बात नहीं। एक काम तो कर सकते, बहुत इजी काम है, दुआएं दो दुआएं लो। इजी है क्या? ये काम इजी है? जो कहते हैं ये काम इजी है, हाथ खड़ा करिए। केवल मुख से दुआएं या अंतर मन से दुआएं? जब तक मन का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक हम ना दुआएं दे सकते हैं और ना ही दुआएं ले सकते हैं। इसीलिए आज की भट्टी में दूसरा होमवर्क, अगर मेरे मन में कुछ नेगेटिव भाव हैं किसी के भी लिए, बदले का भाव, ईर्ष्या का भाव, क्रोध का भाव, विकारों का भाव, जेलस, कुछ भी, ये सारे भाव निकाल कर खत्म करो, डिलीट करो और अपने मन में केवल क्षमा भाव, दया भाव, रहम भाव, शुभ भाव, इसके अलावा कोई भी और भाव नहीं। दया, क्षमा, रहम, शुभ। जब ये भाव मेरे मन में पनपेंगे तो जिसको मैं दुआ दूंगी उसको तुरंत इमीडिएट लग जाएगी, फलीभूत हो जाएगी। लेकिन यदि मेरे मन में भाव नेगेटिव हैं, 2 के लिए अच्छे, 4 के लिए खराब, 4 के लिए अच्छे, 2 के लिए खराब, मेरे मन में ईर्ष्या भी है, मेरे मन में द्वेष भी है, नफरत भी है, गुस्सा भी है, मेरे मन में नेगेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है, दुख भी है, तो फिर मैं मुख से कितनी भी दुआ दे लूँ लगेगी ही नहीं, लगेगी ही नहीं। और कितनी कोई मुझे दुआ दे दे, मेरा मन रूपी पात्र उसे रिसीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए दुआएं देने के साथ साथ दुआएं जहां से निकले वो पोर्शन, वो एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो आज से मेरे मन में केवल 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 शुभ भावनाओं की पवित्र गंगा बहे। सबके लिए दुआ, सबके लिए रहम, दया। अगर किसी ने कुछ खराब कर भी दिया है, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम है, कोई अच्छा देगा कोई बुरा देगा, लेने देने का वक्त चल रहा है, लेने देने में अच्छा बुरा दोनों ही हो सकता है। अगर कुछ है भी किसी के साथ ऐसा कर्म बंधन कि कोई मुझे बुरा ही दे रहा है, तो बड़ा दिल करके समय को भांप कर तीसरा नेत्र खोलिए, समय को भांपिए। समय कह रहा है अब उलझने का वक्त नहीं, अब उलझने का वक्त नहीं है। आप अपना साइड से रास्ता बनाइए और दौड़िए, भागिए, मंजिल तक पहुंचिए। उस आत्मा को जिनसे हमारे कड़े कर्म बंधन है, जिन्होंने हमें कष्ट दिया, तकलीफ दिया, कुछ भी दिया, आप भगवान के अर्पण कर दो। उसको सच्चे हृदय से भगवान के अर्पण कर दो। बाबा, इस आत्मा को मैं आपको सौंपता हूं, आपके महावाक्यों को मैं अप्लाई करता हूं, मैं क्षमा दान करके इसको शुभ भावना का दान करता हूं। इसे सद्बुद्धि मिले, सद्विवेक मिले, सद मार्ग पर चलने की ताकत प्राप्त हो। मेरी ब्लेसिंग इसके साथ है। फिर आप देखना क्या होता है। जो आप करके शब्दों से या दूसरों से कहलवा कर नहीं कर पाए ना, ये शुभ भावनाएं, ये क्षमा भाव वो कर देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन अर्पण करिए, एक बार सच्चे हृदय से अर्पण करिए। अब समय और ज्ञान, और बाबा कहता है कि केवल सुनो नहीं, सुनना सुनाना बहुत हो गया, अति है हमारे पास ज्ञान, सुनने वाले भी बहुत, सुनाने वाले भी बहुत। अब समय है ज्ञान को अप्लाई करना, अब समय है ज्ञान को प्रैक्टिकल एक्शन में लाना। तो अगर ऐसा किसी से भी कुछ भी है मनमुटाव,
वर्तमान समय में या पूर्व जन्मों में किसी से भी है, तो अपने योग में 3 मिनट ये शामिल कीजिए, फॉरगिव फॉरगेट। उन आत्माओं को भगवान को अर्पण करते हुए, उनको क्षमादान करते हुए, क्षमा याचना करते हुए, तहे दिल से, अंतरात्मा से उनको ब्लेसिंग दीजिए। कर्म बंधन कट जाएंगे, टकराव से बच जाएंगे। जो सुधार मैं उनमें चाहती हूं वो सुधार मुझे देखने को मिलेंगे। और यदि मैं उलझती रही तो सुधार की जगह बिगड़ाव की स्थिति पैदा होती रहेगी। तो दुआएं देने से पहले क्षमादान बहुत जरूरी है। क्षमादान के साथ शुभ भाव जरूरी है, और शुभ भाव जिस मन में होगा वहां अंतरात्मा से दुआएं निकलेंगी, और जब दुआएं निकलती हैं तो वो रंग लाती हैं, वो फलीभूत होती हैं। दूसरा है दुआएं लेना। सिर पे हाथ रख दो, दुआ दे दो। मैं आपको बताऊं, संसार की सबसे कीमती दौलत है दुआ। इसे किसी भी दौलत में आका नहीं जा सकता। और हमने अनेक बार देख लिया कि बड़े बड़े अरबोपति के धन धरे के धरे रह गए, जब समय आया विपरीत। ना धन, ना सगे संबंधी, ना पद पोजीशन, कुछ काम नहीं आया। जब डिमांड थी केवल दुआओं की, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। तो ये दुआ का होना मेरे पास बहुत 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 जरूरी है। जहां ये धन कमाना अति आवश्यक है, धन के साथ दुआ का कमाना भी आवश्यक है। धन तो साथ छोड़ देगा, पर दुआ चमत्कारिक रूप से काम आएगी। इसीलिए संसार की सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है, वो है दुआ। इसमें मेरे बैलेंस फुल होने चाहिए, नील नहीं। ये हर दिन मेरी सेविंग होनी चाहिए, हर दिन मेरी कमाई होनी चाहिए। मेरी सोच, मेरी बोल, मेरा व्यवहार, मेरा कर्म ऐसा हो कि देने वाला दिल से मुझे दुआ दे। दुआ लीजिए, कैसे भी करिए, पर दिलों से दुआ लीजिए। और ये दुआ समय पर सुरक्षा कवच बनेगी, समय पर मेरे काम आएगी। तो सिर पर हाथ रखने से या दुआ मांगने से नहीं मिलती, चलो देने वाला दे भी दे। तो बात यह है कि जितना पावरफुल डोनर है उतना पावरफुल रिसीवर भी है क्या? हम तो भारी भरकम दुआएं देना चाहते हैं। मैं तो 50 किलो का गिफ्ट आपको देना चाहती हूँ, पर आपके हाथ में ताकत भी तो होनी चाहिए ना उससे थामने के लिए, लेने के लिए। तो जितना पावरफुल डोनर उतना ही पावरफुल रिसीवर। रिसीवर मीन्स मन का पात्र। अगर मन में ही नेगेटिविटी है, मन में ही गंदगी भरी हुई है, मन ही मैला है, तो मैं कितनी भी इधर से आपको पॉजिटिविटी दूं, कितनी भी मैं आपको शुभ भावनाएं दूं, दुआएं दूं, मन उसको क्या कर देगा? रिजेक्ट। मन उसको रिजेक्ट कर देगा। मन रूपी पात्र उसको धारण नहीं कर सकेगा। इसलिए दुआएं लेने के लिए और दुआएं देने के लिए, दोनों के लिए मन का शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो दिल खोल करके दुआएं देनी है, लेनी है। रोज सुबह उठ करके आप एक विश्व का गोला देखिए। कभी आपने देखा होगा दादी जानकी जी के हाथ में ग्लोब, देखा है? किस किस ने देखा है? वैसा ही अपना एक इमेजिन करिए। मेरे हाथ में क्या है? ग्लोब। या हाथ में देखिए या सम्मुख देखिए, और पूर्वजपन की स्वमान में स्थिति में आइए। पूर्वज ये नहीं कि जी मैं तो अभी 20 साल की हूं, मैं कहाँ पूर्वज हूं। पूर्वज माना जो पूर्व में जन्मी हुई आत्माएं हैं। पूर्व में, आदि में कौन जन्मे हैं? देवी देवताएं। तो इस हिसाब से क्या हो गए? पूर्वज। दिल खोलकर पूरे विश्व की आत्माओं को दुआएं दे,
यहाँ से मेरे दिन की शुरुआत हो, सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, सब निरोग हों, सब सद्मार्ग पर चले, सभी का जीवन सुख शांति समृद्धि से भरा हो, सभी का भला हो, भला हो, भला हो। फिर आपके परिवार में जो भी आत्माएं हैं, उनको मस्तक में चमकता सितारा देख कर तहे दिल से दुआ देना, मन ही मन इनका कल्याण हो, ये सुख पाए, सफल भाव, निरोग भाव, विजयी भाव। मन ही मन रोज कीजिए। जब घर से बाहर निकले, कारोबार तक जाएं, सड़कों पर बहुत लोग मिलते हैं, जो भी मिल रही है, मन ही मन जिस पे भी नजर जा रही है, ये जिस काम के लिए जा रहा है इसका शुभ काम बन जाए। शुभ जरूर बोल देना, कभी खराब काम के लिए जा रहा हो और पाप बन जाए। इसके बिगड़े काम बन जाएं, सुखी हो, खुश हो। एक दुआ, जितनों को भी देखते जाओ दुआ देते जाओ। जो भी संपर्क में आए, कुछ नहीं दे सकते, मुस्कुरा के एक दुआ जरूर दे देना। और मैं आपको बोलती हूँ, सुबह से शाम तक आप दुआ दीजिए और उस दिन शाम नोट कीजिए कि आपकी शाम कैसी है, आपकी रात कैसी है, आपका नींद कैसा है, आपका अर्ली मॉर्निंग कैसा है, आपका अमृत वेला कैसा है। एक ही दिन में चमत्कारिक रिजल्ट मिलेंगे, चमत्कारिक रिजल्ट। क्योंकि मन में कुछ व्यर्थ है ही नहीं, तो हम सहज योगी बन जाएंगे। मन भटकाऊ की स्थिति से बच जाएगा, मन विचलित होने से बच जाएगा, मन जल्दी ही मन मनाभव हो जाएगा। तो ये है दुआ देने की और लेने की ताकत। मन को एकाग्र करेगा, मन के बल को, मन की शक्ति को बढ़ा देगा। दूसरी बात है, कर्मों पर ध्यान देना है। अभी मुझे स्पेशली रोज सुबह उठकर अमृत वेले एक संकल्प सच्चे हृदय से बाबा के सामने करना बैठकर, हे कृपा निधान, हे परम सद्गुरु, एक जिम्मेवारी मैं आपको अपनी देती हूं कि अब भूल कर भी भूल मुझसे ना हो। मेरे से हो सकती है, परंतु मैं जिम्मेदारी किसको दूं? ये परम सद्गुरु को अपनी ये जिम्मेदारी दे दूं कि पूरे दिन में मेरे से भूल कर भी क्या ना हो। जी बोलिए, क्या ना हो? अब भूल कर भी भूल ना हो। देखिए, हमारी आत्मा में अच्छे बुरे कर्मों के जन्म जन्मांतर के बीज पड़े हुए हैं। बीज, वो अच्छे बीज भी हैं और बुरे बीज भी हैं। एक बार द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, ऐसा मैंने क्या पाप किया जो मेरी भारत सभा में इतना भारी अपमान हुआ? जहां तक मुझे लगता है कि इस जन्म में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोला, सैकड़ों साल पहले तुमने भी कुछ ऐसा ही कर दिया था, जिसका परिणाम सैकड़ों वर्षों के बाद अब मिला। तो व्यक्ति विवेकशील है, उसके पास बुद्धि है, तर्क वितर्क है। तो द्रौपदी ने कहा, सैकड़ों वर्षों के बाद मिला, उसी जन्म में 10 जन्म बाद, 5 जन्म बाद, 50 जन्म बाद क्यों नहीं, आज अभी क्यों? सैकड़ों वर्षों के बाद ही क्यों? अगले जन्म में भी मिल सकता था, 10 जन्म बाद भी मिल सकता था, 50, अभी क्यों? अगर ये बात आज हमारी समझ में आ गई तो यहीं से, अभी से, इसी वक्त से हमारे जीवन में एक भारी भरकम टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। बोला, ये बीज कर्म का पड़ा था तुम्हारी आत्मा में, बीज पड़ा था। तुमने जब इसको धरनी, हवा, पानी दिया, तभी ये अंकुरित हो गया।
सैकड़ों वर्षों से बीज पड़ा था, लेकिन अभी ही तुमने इसको धरनी भी दी, हवा भी दिया, पानी भी दिया, तो ये क्या हो गया? अंकुरित हो गया, इसने अपना फल दे दिया। क्या हवा पानी दिया था उसने? क्या हवा पानी दिया था? समझ में आ गई बात? बीज तो इधर भी बहुत पड़े हैं, बीज इधर भी बहुत पड़े हैं, बस ध्यान ये रखना है सुबह से शाम तक कि उन्हें क्या ना मिले, क्या ना मिले, वो बीज बीज ही रह जाएं। अच्छा, कोई बीज कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, धरनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पानी हवा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर बीज जल गया हो तो अंकुरित होगा? तो ताली बजाइए, भगवान ने बीज जलाने का रास्ता बता दिया है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रभु कृपा हुई है मेरे ऊपर कि समय रहते इन बीजों को जला दीजिए। बीज पड़े हैं मेरे अंदर, नो डाउट। एक तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से इन बीजों को हवा पानी नहीं देना। जो बीज हैं बीज ही रहने दो। इसीलिए ना तो मन से किसी के लिए अशुभ भाव, बुरा सोचना, और ना मुख से कटु वचन, बुरा बोलना, ना व्यवहार दूसरों के साथ बुरा करना, और कर्म मेरे ट्रांसपेरेंस हो। अगर इन चीजों का मैं परहेज करती हूं तो ये बीज बीज ही पड़े रहेंगे, ये बीज अंकुरित नहीं होंगे। और समय रहते जो भगवान ने एक बहुत बड़ी कृपा की, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, जो केवल एक ही कर सकता है, जो पाप मुझसे जान अनजान में हो गए उनको जलाने का, उनको भस्म करने की यदि पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में किसी में ताकत है तो वो केवल ऊपर वाले में है, वरना वो किसी में नहीं। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मैं तुझे पाप मुक्त कर सकता हूं बशर्ते तू मेरी शरण में आ। हम पाप मुक्त हो सकते हैं, पाप कर आए, जाने अनजाने में कराए, अज्ञान वश कराए, विकारों के वश कराए, परंतु यदि हम भगवान के सानिध्य में जाते हैं, उसके सम्मुख जाते हैं, उसकी हाई एनर्जी, उसके हाई वाइब्रेशन को अपने में धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसकी वो हाई एनर्जी जो अग्नि तुल्य है, जिसको हम कहते योग अग्नि, वो इन बीजों को जला करके नष्ट कर देगी, भस्म कर देगी, और मैं पाप मुक्त बन जाऊंगी। आत्मा निर्विकारी बन जाएगी, निष्पाप बन जाएगी। तो इस भट्टी का तीसरा होमवर्क ये कि अपने जीवन में 10 मिनट ज्वालामुखी योग आज से जरूर करिए इन बीजों को जलाने के लिए। और कब तक करेंगे? जब तक जिएंगे। दाग बड़े गहरे हैं, भगवान ने तो जंक बता दिया जो छूटता नहीं है, लेकिन ये योग अग्नि ऐसी है जो गहरे से गहरे दाग, गहरे से गहरे जंक को उतारने की क्षमता रखता है। तो कितने मिनट रोज, 24 घंटे में कितने मिनट ज्वालामुखी जी? 10 मिनट। कैसे करेंगे? देखिए, उगते सूरज को देखा है किसी ने? एक टक आंख खोल के 1 मिनट उगते सूरज को बिना पलक झपके किसी ने एक्सपीरियंस किया? यस, किसने किया? यस। उगते सूरज को जब हम एक टक देखते हैं, फिर रूम में आओ, रूम में आने के बाद आंख बंद करो तो क्या होगा?
अभी आप सूरज के सानिध्य से हट गए, सम्मुख हट गए, रूम में आ गए, अंधेरे में आ गए, लेकिन आंख बंद कर रहे हैं तो क्या दिख रहा है जी? बस ऐसे ही मुझे उस ज्ञान सूर्य के सम्मुख जाना है, एकाग्रचित्त होकर बैठना है, उसकी अग्नि को, जैसे ये आसमान का सूरज है, इसमें ताप है, आग है, इसको हम लेते हैं, इसकी किरणें जब मेरी बॉडी पर पड़ती है तो मेरे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, बहुत सारे विटामिन्स बढ़ते हैं जो मुझे दिखाई नहीं देते पर बढ़ते हैं सूर्य के सानिध्य में आने से। वो जो ज्ञान सूर्य परम धाम में बैठा है, उसका ताप बहुत शीतल है, आनंदकारी प्रकाश है, उसकी किरणें आत्मा को निरोगी बनाने वाली है। जब मैं बीजरूप स्थिति में आत्मा बनकर के उसके सम्मुख उससे चिपक कर बैठ जाऊंगी, तो उसमें जो तेज है, उसकी जो अग्नि है, उसकी जो किरणें हैं, वो मेरी आत्मा में समानी शुरू हो जाएगी। और फिर मैं संकल्प करूं कि जन्म जन्मांतर के जो भी पाप के बीज इसमें पड़े हैं वो जल कर नष्ट हो जाएं। तो योग शक्ति वो काम करेगी जो मैंने संकल्प दिया। अगर मैं ये संकल्प करती हूं कि कोई विशेष व्यक्ति के विघ्न नष्ट हो जाएं, तो वो योग शक्ति उस व्यक्ति के विघ्न नष्ट करने में लग जाएगी। अगर मैं ये संकल्प करूं कि ग्लोब पर जाकर के दुखी अशांत आत्माओं के दुख और अशांति को खत्म करें, तो योग का जो पूरा फोकस है वो ग्लोब पर जाएगा और जितनी भी दुखी अशांत आत्माएं हैं उनके चित्त को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। संकल्प से मुझे उसको एक गोल देना है कि मुझे योग की शक्ति से कहाँ क्या काम लेना है। तो जब मुझे पाप नष्ट करने हैं तो मैं संकल्प क्या दूं कि जो भी जन्म जन्मांतर के पाप के बीज हैं वो क्या हो जाएं। और फिर आप अपने अंतर मन में अंतर गुफा में उतरिए, अंतर गुफा में उतर करके देखिए कि एक तेजस्वी बिल्कुल दिव्य प्रकाश मेरी आत्मा के अंदर जा रहा है, जो बहुत ही तेजस्वी है। और अंदर जो भी नेगेटिविटी है, मैल है, पाप है, उनको जला रहा है। एक ज्वालामुखी अग्नि लग गई है मेरे अंतर मन में। अंतर मन भी सागर की तरह होता है, बहुत विशाल होता है। और उस अग्नि को आप जलते हुए देखिए, प्रज्वलित होते हुए देखिए, और उन दागों को उसमें भस्म होते हुए देखिए। आत्मा चमक रही है, कुंदन बन रही है, दमक रही है। ये विजन, ये इमेजिन, ये विजुअलाइज कीजिए। 15 दिन में पता चलेगा कि यहाँ से मैं बहुत हल्की हो गई हूँ। और मैं 10 मिनट बोल रही हूँ, सत्यता ये है कि 10 मिनट में अगर 2 मिनट भी आप सक्सेस हो गए ना, तो सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ गए। 10 मिनट में 2 मिनट भी सक्सेस हो गए, क्योंकि ये सर्वोच्च कोटि का योग है। इससे ऊपर कोई दूसरा योग नहीं। सबसे पावरफुल योग है ये। इसमें हमारे ब्रेन की शक्ति, एनर्जी बहुत लगती है। इसमें हमारा कंसंट्रेशन बहुत जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा। तो जब हमारा मन रिलैक्स हो, जब हमारी बॉडी भी रिलैक्स हो, बिल्कुल हल्के फुल्के हो, मन खुशहाल हो, तब ये योग कीजिएगा। जब मन बोझिल हो, शरीर थका हुआ, तब ये योग नहीं होगा। ठीक है ना? अच्छा, कुछ अच्छे बीज भी पड़े हैं इस आत्मा में। पाप के भी पड़े हैं, तो दूसरे कौन से पड़े हैं? पुण्य के भी पड़े। हमने बहुतों को सुख दिया है, हमने बहुतों को मदद दी है, खुशी दी है, बहुत कुछ अच्छा भी दिया है। तो इसमें बहुत कुछ क्या पड़ा है? तो वो रोज सुबह उठकर दिन में 5 बार, रात को सोते समय आप याद कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे, बाबा को गुड मॉर्निंग बोला और 5 बार संकल्प कीजिए, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूँ, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूँ। तो जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में
प्लस अनकॉन्शियस माइंड में पुण्यों के बीज पड़े हैं, उनको हवा पानी मिलेगा और वो क्या हो जाएंगे जी? वो क्या होंगे? अंकुरित होंगे। और मुझे लगेगा कि मेरे पुण्य मुझे साथ दे रहे हैं। मेरे पुण्य, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं दुआओं से भरपूर पुण्य आत्मा हूं। मैं दुआओं से भरपूर पुण्य आत्मा हूं। 5 या 7 बार डीपली इसको अपने अंतर मन में लेके जाएं। दूसरा, मैं देव कुल की महान पवित्र आत्मा हूं। मैं देव कुल की महान पवित्र आत्मा हूं। तो जो 2500 साल का देवत्व इस छोटी सी आत्मा में है, यानी कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में पड़ा है, वो भी जागृत होना शुरू हो जाएगा, एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। और हमें लगेगा कि वो देवत्व अब निखर रहा है, ऊपर आ रहा है। मेरे व्यवहार, मेरे शब्दों में, मेरे नैनों में, मेरे कर्मों में वो दिखाई देगा। जागृत करना है। देखिए, बाबा हमेशा दूसरे, तीसरे, चौथे दिन एक बात हमेशा बोलते हैं। क्या बात बोलते हैं? पता है क्या बोलते हैं? छोटी सी नन्ही सी आत्मा में 84 जन्मों का, कभी बोला 63 का, 21 का, क्या बोलते हैं? तो 84 में तो 2500 साल वो भी है ना, जब मेरे पास संपूर्ण देवत्व था। और वो पार्ट भी कहाँ है नुदा हुआ? आत्मा में। लेकिन है कहाँ? जो मैंने 63 जन्म कर्म, विकर्म, अकर्म किए, उस कर्म के प्रभाव की लेयर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इन पर चढ़ गई। और देवत्व कहाँ दब गया? नीचे। तो जब हम स्वमान का अभ्यास करते हैं, मैं देव कुल की महान पवित्र आत्मा हूं, तो ये आवाज मेरे अंतर मन से होते हुए अनकॉन्शियस माइंड तक जाती है और वो एक्टिवेट होना शुरू होता है। देवत्व हमारा उभरना शुरू होता है। एक्टिवेट होकर के वो उभरना शुरू हो जाता है, जो हमारे कर्म में, व्यवहार में, बोल में हमें दिखाई देता है। तो मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं, जब हम ये संकल्प करेंगे सुबह ही सुबह, तो क्या फील होगा? क्या फील होगा? हमें लगेगा कि पाप की तरफ से हाथ मेरे बच रहे हैं और पुण्यों की तरफ मेरे अब पांव बढ़ रही है। ये पुण्य एक्टिवेट होकर के मुझे पुण्यों की राह पर लेकर चलेंगे, पाप से बचाएंगे। मैं बहुत सुखी हूं तो सुख बढ़ने लगेंगे, दुख घटने लगेंगे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, दुर्भाग्य हटने लगेगा, सौभाग्य बढ़ने लगेगा। जो भी सुबह उठ करके 10 मिनट हम विचार करेंगे, संकल्प करेंगे, इन बीजों को हवा पानी देंगे, वही एक्टिवेट होने लगेंगे, वही क्रिएट होने लगेंगे। हमारा जीवन वैसा ही बनने लगेगा। ये परमात्मा के महावाक्य हैं, बच्चे तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। लास्ट में एक अनुभव सुना के ख़त्म करती हूँ। हमारे यहाँ एक माता है, बहुत बुजुर्ग है। ज्ञान में आने से पहले वो बंगाल में रहती थी और एक बड़े सिद्ध पुरुष गुरु की शिष्या थी। अचानक उनको बाबा का ज्ञान मिला तो वो बीके बन गई। जब उनको उनके गुरु को पता चला कि ये माता तो ब्रह्मा कुमारी में चली गई, तो उसको बड़ा गुस्सा आया। सिद्ध पुरुष थे, बड़े ही नामी ग्रामी थे, तो उन्होंने माता को खबर भिजवाई कि एक बार मेरे से आके मिलो। तो माता लंबा समय उनको गुरु बना के रखा था, तो आज्ञा पालन करते हुए उनके पास गई। लेकिन जैसे ही सभा में पहुंची और गुरुजी ने माता को देखा तो वो तिलमिला गए। तिलमिला ही नहीं गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। और माता को ऐसी एक भरी सभा थी, गुरुजी के प्रवचन चल रहे थे। जैसे ही माता आगे आई तो गुरु ने कहा, तुम जिस गुरु के दरबार को छोड़ के गई है, वो गुरु तुम्हें आज श्राप देता है कि तुम भरी जवानी में कोढ़ कैंसर से तड़प तड़प के मरोगे।
आउट ऑफ कंट्रोल। अब आप सोचिए, भरी सभा में उस माता का इतना अपमान और इतना बड़ा श्राप, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। कैसे कैसे वो घर आई, कांप रही थी, पसीने छूट रहे थे, धड़कन बढ़ गई थी उसकी। उस समय कहीं कहीं लैंडलाइन फोन होते थे, तो माता ने घर आकर के, बड़ी रिच खानदान से थी वो, मनमोहिनी दीदी को फोन लगाया। सत्य घटना मैं आपको सुना रही हूँ। मनमोहिनी दीदी से बात की कि दीदी मेरे को सांस भी नहीं आ रहा, मैं इतनी डर गई हूँ, इतनी भयभीत हूँ, और मेरे गुरु ने मुझे आज ये श्राप दे दिया, अब मैं क्या करूँ, मुझे रास्ता बताओ। तो दीदी ने कहा कि तुम इमीडिएट माउंट आबू आ जाओ, इमीडिएट टिकट निकालो और तुरंत माउंट आबू आ जाओ। उस समय बाबा हफ्ते में 2 या 3 बार आते थे। लकीली जब वो माउंट आबू पहुंची तो उसी दिन शाम को बाबा के, अव्यक्त बाबा के आने का प्रोग्राम था। मनमोहिनी दीदी ने कहा कि तुम अपनी आप बीती सारी बात बाबा को बताना। बाबा तब बड़े आराम से एक एक से मिलते थे, बातें करते थे। तो दीदी ने माता को बाबा से मिलाया। मुरली के बाद बाबा उसे देख के मुस्कुराए, और अव्यक्त बाबा ने ऊपर से नीचे तक उसको ऐसे ऐसे देखा, मुस्कुराया और कहा, बच्ची अगर तू सोचेगी कि गुरु ने तुझे क्या बोला, अगर तू ये बार बार सोचेगी तो हो जाएगा कोड़ कैंसर। लेकिन अगर तू नहीं सोचेगी तो ये शिव बाप की गारंटी है, नहीं होगा। और आज मैं आपको बताऊं कि वो 85 ईयर्स ओल्ड है माता, अभी भी है, बिल्कुल ठीक ठाक है। हम कभी मौज मस्ती में उनसे पूछते, माता जी क्या हाल चाल है कोड़ कैंसर का, तो माता जी बोलती है कि मेरे तो सिर दर्द भी नहीं होता, उसकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन माता एक बात बोलती है कि जिस दिन से बाबा ने मुझे कहा था सोचेगी तो होगा, नहीं सोचेगी तो, बोली उस दिन के बाद मैंने सोचा ही नहीं, दिमाग से डिलीट ही कर दिया वो बात, सोचा ही नहीं। तो जो हम सोचते हैं रियली वही हमारा जीवन बन जाता है। जितना हम अच्छी बातें सोचेंगे, खुशी की बातें सोचेंगे, सुख की, सौभाग्य की, सफलता की, विजय की बातें सोचेंगे, वो क्रिएट होगी, वो निर्माण होगी, और धीरे धीरे वो हमारे जीवन में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी सुखी, स्वस्थ, निरोग, खुशहाल रहे, आपका परिवार आबाद रहे, खुशहाल रहे, यही हमारी दिल की शुभ भावनाएं, दुआएं आप सभी भाई बहनों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। हेलो, अभी हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, और आप सबके लिए इसके बाद छोटा सा एनर्जाइज़र है, थोड़ा सा फल और जूस का इंतज़ाम है। तो बहुत धीरे धीरे अपने अपने स्थान से उठेंगे, बाहर स्वीकार करेंगे और आकर के अपना स्थान लेंगे। 2 मिनट प्रभु याद के साथ साथ आप सब धीरे धीरे उठेंगे। बाहर 2 काउंटर हैं, आपके लिए फल और जूस की व्यवस्था है, वो लेकर आप फिर आकर के बैठेंगे। 10 मिनट
15 मिनट के अंदर फिर कार्यक्रम शुरू होगा। बाहर से ही स्वीकार करके और फिर अंदर आ जाएंगे। दो मिनट शांति से बैठेंगे, पहले फिर उठेंगे।